पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे यूपी की राजनीति में विचारधारा का पतन हुआ और सत्ता के लिए पाला बदलने का खेल शुरू हुआ। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब खेल हद से ज़्यादा बिगड़ जाए तो रेफरी कौन बनता है? 1971 के उस दौर में जब लखनऊ की गलियों में सरकारें बनाने और गिराने का शोर था, तब दिल्ली से एक ऐसा फरमान आया जिसने यूपी के पूरे राजनीतिक भूगोल को हिलाकर रख दिया। वो कौन सी सियासी चाल थी जिसके आगे दिग्गज नेता भी नतमस्तक हो गए? आज हम खोलेंगे उस पन्ने को जहां लोकतंत्र की डोर राष्ट्रपति भवन के फैसलों में उलझ गई थी। नमस्कार, आरके डायलॉग के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं यूपी का सियासी सफ़र और आज हम सीजन 2 के 12वें पड़ाव पर हैं। दोस्तों, स्थिति हाथ से निकल चुकी थी। बीकेडी, कांग्रेस ओ और अन्य छोटे दलों के बीच घमासान ने यूपी को एक ऐसी सुरंग में धकेल दिया था जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। विधायकों की खरीद फरोख्त का ऐसा दौर पहले कभी नहीं देखा गया था। एक सुबह खबर आई कि राज्यपाल ने केंद्र को रिपोर्ट भेज दी है और फिर वही हुआ जिसका डर सबको था। यूपी में राष्ट्रपति शासन का काला अध्याय शुरू हुआ। इस 12वें एपिसोड में सबसे दिलचस्प यह है कि क्या यह अचानक हुआ था? तो नहीं, यह एक सोची समझी रणनीति थी। दिल्ली के सत्ता के गलियारों में तय हो चुका था कि यूपी में अब किसी का वर्चस्व नहीं बल्कि सीधे दिल्ली का कंट्रोल होगा। चौधरी चरण सिंह जी की राजनीति को कमज़ोर करने के लिए यह सबसे बड़ा हथियार था। जनता सड़कों पर थी, लेकिन विधानसभा के दरवाजे बंद हो चुके थे। यह सत्ता के अहंग और जनतंत्र की मजबूरी के बीच का सबसे क्रूर समय था। आज हम अक्सर सुनते हैं कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि जब एक चुनी हुई सरकार को संवैधानिक तरीके से हटाया जाता है तो जनता के उन वादों का क्या होता है जो चुनाव में किए गए थे? राष्ट्रपति शासन का मतलब सिर्फ ऑफिसरों का शासन नहीं बल्कि जनता की आवाज़ का बंद होना था। विकास के नाम पर जो वादे थे वो फाइलों में दफन हो गए। आज के दौर में जब हम गठबंधनों की बात करते हैं तो 1971 का यह इतिहास हमें याद दिलाता है कि जब नेता अपना रास्ता भटकते हैं तो सज़ा अंत में प्रदेश को ही भुगतनी पड़ती है। यह राष्ट्रपति शासन यूपी की राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट था। यहीं से वह दौर शुरू हुआ जिसने अगले एक दशक की यूपी की राजनीति की नींव रखी। आगे क्या हुआ? क्या चरण सिंह जी ने वापसी की या इंदिरा गांधी का वर्चस्व और मजबूत हुआ? यह कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आ रहा है तो आरके डायलॉग के फेसबुक पेज को निश्चित रूप से फॉलो करें और हमें कमेंट में बताएं, क्या राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य के लिए आखिरी विकल्प होना चाहिए? मिलते हैं अगले पड़ाव पर। तब तक देखते रहिए यूपी का सियासी सफ़र।